धर्म के नाम पर आज हमारे देश में पाखंड का बड़ा बोलबाला है। लोगों ने अपनी अपनी परंपरा कायम कर ली है जिसे वो धर्म कहते हैं, और उसके अपने झंडे हैं, उनके अपने ग्रंथ हैं, उनके अपने गुरु हैं, रीति रिवाज हैं, और उनके साथ कर्मकांड, पाखंड, ढोंग, ढकोसले, भ्रम, अंधविश्वास, जादू टोना, छू मंतर और चमत्कार भी शामिल हो गए हैं। तो ये जो सस्ता सौदा है इसी में लोग फंसे हुए हैं, असल चीज़ भूल गए हैं। खूब नाच रहे हैं, गा रहे हैं, कूद रहे हैं और तरह तरह के धार्मिक अनुष्ठान कर रहे हैं, और रिज़ल्ट कुछ भी नहीं आ रहा है। दुख वैसे ही बदस्तूर जारी है, बल्कि दुख और घना होता जा रहा है। घर में कलह कल्पना बढ़ती जा रही है। तमाम समस्याएं, कोर्ट कचहरी लगातार बन रहे हैं आपके लिए। मल्टी हॉस्पिटल डिज़ाइन किए जा रहे हैं। क्या हो रहा है? तन भी बिगड़ रहा है, मन भी बिगड़ रहा है। सच्ची धार्मिकता को समझें। रमा शंकर साहब के सत्संग में आइए, प्रवेश करते हैं और उनके क्रांतिकारी विचारों से सदगुरु कबीर साहब के फक्कड़ और अक्खड़ अंदाज में उनके सत्संग को सुनते हैं। पितृ देवो भव, पिता देवता है। आपके लिए फाटल धोती पहनकर, फाटल गमछा कंधा पर रखकर, दूध बेचकर, नून मिर्चाई साग रोटी खाकर आपको पढ़ा लिखा के इंजीनियर किसने बनाया? डॉक्टर किसने बनाया? प्रोफेसर किसने बनाया? कलेक्टर किसने बनाया? एसपी डीएसपी किसने? हनुमान जी ने। ईमानदारी से तो बोलिए। है एक नया पैसा लागत है हनुमान जी का आपके जीवन में? एक नया पैसा आपके जीवन में राम जी का लागत है, कृष्ण जी का लागत है, भोला जी का लागत है एक नया पैसा। ये दुनिया पूरा बेईमान हो गया। औरत भी बेईमान हो गई और पुरुष भी बेईमान हो गया। जिसका लागत है, एक भजन है, गुरु करई में लाज लगई छै, कोना कहो तई ज्ञान, ऊपर में भगवान खोजई छै, खुद मानव भगवान। बोलो भैया राम राम, राम राम हो भाई, दुनिया भूलल भर माँ के जाल में। देवी देवा भूत के पूजा करै छै साँझ बिहान, देवा देवी भूत के पूजा करै छै साँझ बिहान। माता पिता के कोई नहीं पूजे, जिनकर रचल जहान। बोलो भैया राम राम, राम राम हो भाई, दुनिया भूलल भर माँ के जाल में। देहरी बैठ के मेहरी रोबे, मैया टूटल पलान, पिता पिया से टुक टुक ताके, कोना का बचतई प्राण। बाजू भैया राम राम, राम राम हो भाई, बेटा जल लेके घूमई बाबा धाम में। ई दुनिया में दुन्नु बुड़लई, हिंदू मुसलमान, कोई गाय कोई सुगर कटावे, करई छै बलिदान। बोलो भैया राम राम, राम राम हो भाई, दुनिया भूलल भर माँ के जाल में।
चार वेद छो शास्त्र में भैया नहीं है लिखल बलिदान। पान बतासा पाठा लेके जाई छै काली स्थान। बाजू भैया राम 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 हो भाई, तनिको दया न आवै छै चंडाल के। यही सब भक्ति चल रही, यही सब भजन हो रहा है, इसी से बेटा होगा। एक बात जान लीजिए, कृपा कृपा आशीर्वाद और शराब तीनों झूठ है। किसी के कृपा से हम इंजीनियर नहीं बन सकते। हम गए कार्यक्रम में गोरखपुर, गांव का नाम है बिन्हा, श्री राम भगत जी के यहाँ। जब सवेर में टहलने के लिए गांव में चले, एक मंदिर मिला छोटा सा। उसके मंदिर के निकट एक बरगद का पेड़, और बरगद के पेड़ में हमको लगा कि 20,000 घंटा टंगा हुआ है, और छोटा से लेके 1 घंटा तो सोना का था, इतना बड़ा हमको दिखाया वो पुजारी। इतना बड़ा घंटा से लेके 1-1 क्विंटल, जो घंटा आपसे नहीं उठेगा, 1-1 क्विंटल का घंटा वो बरगद के पेड़ में टंगा। मैंने पुजारी से पूछा क्या मामला है, इतना घंटा क्यों टंगा है? कहा ये मनोकामना देवी है, मनोकामना पूर्ण होता है और लोग आके घंटा टांग देते हैं। हम की तो हमारा भी मनोकामना पूरा करा दीजिए और 10 क्विंटल के घंटा हम एक को टांग देंगे। कहा क्या आपका मांगना है? हम की हमको कलेक्टर बनना है। घर में जो ढुका पुजारी से बाहर नहीं निकला, अंदरे रहा। मन की कामना तो अनंत है। आज आपको बोलोरो हो जाए तो ये मन कल स्कॉर्पियो का कल्पना करेगा, और कल स्कॉर्पियो कसा के ले आइए तो परसों ही फॉर्चूनर का कल्पना करेगा। ये बैठा नहीं रहेगा। एक बीघा जमीन लिखा लीजिए तो कल ही 2 बीघा का कल्पना करेगा, और 2 बीघा लिखा लीजिए तो परसों 3 बीघा का कल्पना। कौन वीर है मन के कल्पना को पूरा करने वाला? जो ये उल्लू सब कहता है मनोकामना देवी है। किसी का आज तक मनोकामना पूरा हुआ? 75 बरस का उम्र हो गया नरेंद्र मोदी जी के, अब फिर चाहते हैं प्रधानमंत्री हम ही बने। मनोकामना पूर्ण हो गया? कौन नेता का मनोकामना पूरा हुआ? कौन राजा का मनोकामना पूरा हुआ आज तक? किसको बेटा से मनोकामना पूरा हुआ? किसको धन से मनोकामना पूरा हुआ आज तक? सब झूठी बातें चल रही है। बंधुओं, पिताजी बेचारे आपके लिए आधा पेट खाकर जमीन खरीदा, मकान बनाया, आपके दूध खाने के लिए गाय भैंस खरीदा, आपके चढ़ने के लिए गाड़ी घोड़ा खरीदा। उस पिता की आज क्या हाल है? हनुमान जी की पूजा चल रही है, राम जी की पूजा चल रही है, भोला जी की पूजा चल रही है, कारिक सोखा की पूजा चल रही। लोग खोज खोज के बिल में से पानी पटा पटा के देवता निकालता है, पानी पटा पटा। किसका किसका पूजा किया जाए? अंधे सामने में देवता बैठा हुआ है, पिताजी दादाजी, जो आपके लिए क्या नहीं किया। आपके लिए बेईमानी नहीं किया कि दूध में पानी नहीं मिला के बेचा, कि घी में डलडा नहीं मिलाया, कि दलाली नहीं खाया, कि घूस नहीं खाया। सब कर्म करके आपको सुख देने वाला सामने बैठा हुआ है। उसको पूछने वाला कौन है? हनुमान जी की पूजा चल रही है। एक पैसा लागत हनुमान जी का इसमें। मैं तो आप लोगों से जानना चाहता हूं कि भगवान सब मिल के क्या कर रहा है, कौन कौन काम किया हुआ इस दुनिया में भगवान का है? बोलिए तो कोई आदमी। भगवान का किया हुआ क्या सब है यहाँ? हमको तो कहीं कुछ सूझ नहीं रहा है। भगवान का किया हुआ हमको कहीं सूझ नहीं रहा है, कुछ नहीं। अगर आप लोग कहते हैं जब ब्रह्मा ने पूरे दुनिया की सृष्टि की है
तो मुसलमान कहता है अल्लाह ने पूरे दुनिया की सृष्टि की है। तो ईसाई कहता है ईसा ने पूरे दुनिया को बनाया। तो सिख कहता है गुरु नानक और गुरु गोविंद सिंह ने दुनिया को बनाया। तो फाइनल कीजिए कि किसका भगवान बना। यहां भी पेच फंसा हुआ है। आपको साबित करना होगा कौन बनाया ये दुनिया। कहीं सच्चाई नहीं है और सामने जो देवी देवता है उसको लोग लात मार रहा है। अगर राम भगवान सही हैं, अगर कृष्ण भगवान सही हैं, अगर हनुमान जी सही हैं, इनके पूजने से हमारी मुक्ति हो जाएगी, हमारा मोक्ष हो जाएगा, तो सारे इस्लाम जाएंगे दोजख में, सारा सिख और ईसाई सब चला जाएगा नरक में, केवल हिंदू को गति मुक्ति होगा, दूसरे लोगों को नहीं। अगर इस्लाम सही है अल्लाह, तो सारे हिंदू जाएंगे नरक में, सारा सिख जाएगा नरक में और सारे ईसाई चले जाएंगे नरक में। ना अगर ईसाई का देवता ईसा मसीह ठीक है तो सारे हिंदू मुसलमान नरकगामी हो जाएंगे। अगर सिख का देवता सही है तो सारे हिंदू मुसलमान और ईसाई चले जाएंगे नरक। किसका भगवान सही है और किसकी भक्ति सही है, किससे हमारा कल्याण होगा? सारा झूठ। ये कंपटीशन चल रहा है, पक्ष विपक्ष की बात चल रही है। एक आदमी पूछा एक हिंदू से, पंडित जी से, पंडित जी आपके भगवान क्या खाते हैं? कहा अरवा चावल, बतासा और तुलसी के पत्ता। कहा हिंदू के भगवान के लिवरे खराब, ये बतासा खाई छे। बतासा जे बतासा पानी देखते गल जाए वो बतासा पचता है हिंदू के भगवान के। एक पेटे गड़बड़ है, लिवरे खराब। मुसलमान से पूछा आपके अल्लाह क्या खाते हैं? कहा हमारा अल्लाह तो बकरी, मुर्गी, गाय, भैंस, ऊंट, दुम्मा सब खाता है। वाह वाह, आपके अल्लाह का लीवर खूब मजबूत है। लेकिन सुनिए मौलवी साहब, आपके अल्लाह का भी लीवर उतना मजबूत नहीं है। कहा कैसे? तो शुगर में चर्बी होता है ज्यादा, वो अल्लाह के लीवर पर पासे नहीं करता, छल जाता है। अल्लाह को नहीं पचता है शुगर, अल्लाह का भी लीवर उतना मजबूत नहीं है। ईसाई से पूछा आपके ईसा क्या खाते हैं? कहा हमारा तो गाय शुगर दोनों खाता है। वाह, आपके ईसा का लीवर मजबूत है, वो गाय और शुगर दोनों पचा जाता है। यही तो भगवान की कहानी है, यही तो भगवान की कहानी है। झूठ, कोरा झूठ। 65 बरस का उम्र मेरा हो गया, लेकिन आज तक मैं मंदिर का मुंह नहीं देखा। किसी से आप पता कर लीजिए। त्रिवेणी संगम से हम वापस चले आए। अभिलाष साहब उसी साल स्वर्गवास किए, सत्संग था उसमें। जब हम चले तो 2-4 गो महिला हमसे कही बाबा हमको भी लेते चलिए। हम कहा चलिए। आज जब इलाहाबाद स्टेशन पर उतरे तब वो कहती है हम लोग जरा त्रिवेणी संगम में स्नान करेंगे। अब तो मुश्किल किया, नहीं ले जाते हैं तब भी गड़बड़, लेके गए। हम नौका पर बैठे और 4-5 महिला जाके त्रिवेणी में स्नान करने लगी। वो केवट हमसे कहता है आप नहीं स्नान करेंगे क्या? हम क्या आपको लगते हम ढहलेल बकलेल की? इथो खखार वाला पानी में हम नहाते हैं, इस सेमार वाला पानी में। हमको बेटा चाहिए कि बेटी, नाती चाहिए कि पोता? बेवकूफ कहाँ के। हम अगर स्नान कर लेंगे तो पूरे बिहार में हल्ला हो जाएगा रमाशंकर साहब त्रिवेणी संगम में स्नान किया, सबको भरम हो जाएगा। ऐसा काम हम नहीं करते। हम जाके अभिलाष साहब के नलका पर स्नान किए, हम उसमें स्नान नहीं किए। मैट्रिक तक की पढ़ाई मैंने किया, लेकिन कभी सरस्वती के मूर्ति को मैं प्रणाम नहीं किया। चंदा दिया लेकिन प्रणाम नहीं किया। मैं बचपन से कबीरपंथी हूँ, छठिहार दिन से मैं कबीरपंथी हूँ और सदगुरु कबीर के सिद्धांत पर मैं चलता आ रहा हूँ। आज तक एक चींटी को मैं नहीं मारा हूँ,
आज तक एक चींटी को मैं नहीं मारा, आज तक किसी का चोरी दलाली बेईमानी नहीं किया, आज तक किसी मालिक के साथ, किसी भक्त के साथ मैंने साटा बयाना नहीं किया कि इतना रुपया लूंगा तो आपके यहां जाऊंगा। आज तक किसी से पता कर लीजिए। बंधुओं, आज तक खैनी बीड़ी गांजा भांग तारी दारू और चाय कैसा होता है, चाय भी हम लोग नहीं पीते। अपने कर्म पर जी रहे हैं। गुरु जी ने बता दिया, बेटा अपने कर्म पर जीना, वर्क इज वर्शिप, कर्म ही पूजा। अपने कर्म पर जी रहा हूं, मुझे भगवान नहीं चाहिए, इसलिए कि मैं चोर नहीं हूं। चोरी करता तो माफ कराने के लिए भगवान के मंदिर चला जाता। मैं दलाल नहीं हूं, मैं घूसखोर नहीं हूं, मैं बेईमान नहीं हूं, न मैं मांस खाता हूं, न मछली, न तारी, न दारू। तो मंदिर क्या करने जाऊं? मंदिर तो है क्षमा कराने वाला जगह। हम वो गलती कर दे न करते तो क्या करें मंदिर जाके? हम मंदिर तो गलत लोग जाते हैं, गलत क्षमा करवाने के लिए। हम तो गलती ये नहीं करते हैं, तो मंदिर क्या जाए हम क्षमा करवाने? अब मंदिर से मिलेगा क्या क्षमा? किसको मिला आज तक क्षमा? कर्म का फल तो भोगना ही पड़ेगा, क्षमा नहीं। देख लिया आपने ना कि किस तरीके से आपको ये तथाकथित गुरुआ लोग धर्म के नाम पर पोगापंथी बना के रखे हैं। ये अपना उल्लू सीधा करना चाहते हैं। इन्हें अपने जेब भरने से मतलब है। इनको आपके तरने से, आपकी मुक्ति और गति से कोई मतलब नहीं है। इनको अपनी प्रगति चाहिए और ये धर्म को धंधा बना लिए हैं और इसी तरीके से देश को लूट करके स्विस बैंक में अपना सारा मुद्रा राक्षस जमा कर रहे हैं। अभी भी मौका है, जागिए, जगाइए और स्वयं के केंद्र को पहचानिए, अपनी आत्मा को पहचानिए। वहीं परमात्मा का वास है। जब तक आपके आचरण पवित्र नहीं होंगे, जब तक आपके कर्म शुभ नहीं होंगे, तब तक कोई भी भगवान आपको तार नहीं सकता, कोई आशीर्वाद आपको पार नहीं कर सकता। इस तरह की चीज़ों को देखने के लिए आपको सबसे पहले खुशहाल ज़िंदगी यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करना होगा। यानी आप फिर हमारे परमानेंट मेंबर हो जाते हैं, जो कि बिल्कुल निःशुल्क है, कोई पैसा नहीं लगता है। वीडियो अच्छी लग रही है लाइक ज़रूर करिए और अपनी बात और जज्बात को विस्तार से नीचे कमेंट बॉक्स में लिखिए कि क्या पसंद है, क्या नापसंद है और आप क्या चाहते हैं इस चैनल के थ्रू, वो हम लेकर आएंगे। और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए ताकि धर्म और अध्यात्म की सही परिभाषा, सही समझ लोगों के दिलों तक पहुँचे और हमारा देश एक बार फिर से धर्म गुरु, विश्व गुरु होने का गौरव और गर्व हासिल कर सके। साथ निभाने के लिए बहुत बहुत साधुवाद, शुक्रिया और साहेब बंदगी।